आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है 100 दिवसीय टीवी मुक्त भारत अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा हरियाणा से देश भर में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत और हरियाणा में टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों और अभियान के तहत तय लक्ष्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह और टीबी के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर हितेश कुमार से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। देश भर में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एक विशेष 100 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। देश जीतेगा, इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इस महीने की 7 तारीख को पंचकुला से इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया कि ये 100 दिन का कार्यक्रम है और ये फोकस्ड कार्यक्रम, और इसलिए हम लोगों ने 347 जिले जहां टीबी का प्रकोप और टीबी का प्रेवलेंस ज्यादा है, वहां हम लोगों ने फोकस करके इस कार्यक्रम को लेने का तय किया। ये 100 दिन का कार्यक्रम एक मील पत्थर साबित होगा और आगे जाकर के इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इस टीबी मुक्त अभियान में 2018 एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब लोग फाइट अगेंस्ट टीबी कहते थे, टीबी के साथ हम लड़ेंगे, उस समय 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा एंड टीबी, मुक्त करो भारत को, एंड टीबी, इस बोल्ड स्टेप को 2018 में। ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था दुनिया के लिए, देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए। और उस समय उन्होंने तय किया कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 रखते हैं तो हम टीबी मुक्त भारत 2025 में बना देंगे। इस बात को लेकर तो मैंने देखा कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी लगन के साथ, पूरी तत्परता के साथ इस एंड टीबी के प्रोग्राम को लड़ाई लड़ी। ये अलग बात है कि बीच में एक पेंडेमिक आया, कोरोना आया, और सारा स्वास्थ्य विभाग को कोरोना में अपने आप को जूझना पड़ा, जिसमें से भारत सफलतापूर्वक निकल करके आया। और इसलिए 2025 से कुछ समय आगे और लगेगा, और लेकिन मुक्त टीबी मुक्त भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभियान के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि अगले वर्ष मार्च तक 1800 गांवों को टीबी मुक्त किया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस अभियान को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग करके यह सुनिश्चित करेंगे कि टीबी के खिलाफ लड़ाई में कोई भी पीछे न रहे। इस दिशा में हम 4T के फार्मूले, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि टीबी मरीज की जरूरी केयर को ट्रैक करने के लिए उसका डेटा निक्षय पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। अब तक प्रदेश में 79,652 मरीजों का डेटा अपलोड किया गया है। निक्षय पोषण योजना में अब तक 3,49,000 मरीजों की 117 करोड़ 46 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। हम टीबी को खत्म करने के लिए और भी अति आधुनिक तकनीक मुहैया करवा रहे हैं। इस समय सभी मौजूदा एक्सरे केंद्रों और भारतीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद के साथ AI के साथ जोड़ा जा रहा है। हरियाणा यह प्रौद्योगिकी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। हमारे यहाँ रोहतक और करनाल में 2 अत्याधुनिक माइक्रो बैक्टीरियल कल्चर और DST लैब स्थापित हैं। हम अंबाला में एक नई लैब स्थापित कर रहे हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में इस अभियान को लेकर बताया, 7 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा द्वारा जो 100 डे इंटेंसिफाइड कैंपेन पंचकुला से लॉन्च की गई थी पूरे भारत के लिए, इसमें लक्ष्य दिया गया था कि 347 जिले ये 100 डे इंटेंसिफाइड कैंपेन करेंगे पूरे देश में। हरियाणा को 14 जिले का टारगेट दिया गया था। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि हम 22 के 22 जिलों में इंटेंसिफाइड टीबी कैंपेन करेंगे, और जो मिसिंग केसेज हैं, जो केस हमसे छूटे हुए हैं या जो केस हमारी नोटिफाई नहीं हो रहे, हमसे डायग्नोज नहीं हो रहे, हम उन केसेज तक हम खुद पहुंचेंगे। तो उन केसेज तक हमारी जो निक्षय वाहन है, जो 65 निक्षय वाहन पूरे स्टेट में चल रहे हैं, वो निक्षय वाहन अलग अलग जाके शिविर लगा रहे हैं। अभी तक
237 जगह पे निक्षय वाहन पहुंचे हैं और 367 शिविर अब तक लग चुके हैं हरियाणा में। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने हरियाणा में अब तक टीबी रोगियों का पता लगाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, यानी जिनमें टीबी होने की संभावना ज्यादा रहती है, ऐसे 82,175 पॉपुलेशन आज तक हमने ट्रेन की है। और अगर जो बिल्कुल भीड़ वाले इलाकों में, जैसे जो बाल सुधार गृह है, जेल है, वृद्धाश्रम है, ऐसे घरों में रहते हैं, वो लगभग हमने 8,725 पॉपुलेशन की है। और जो टोटल 95,609, और इनमें से जो 8,289 पेशेंट टीबी के सस्पेक्टेड पेशेंट पाए गए हैं, और इनमें से जो रेफर किए गए, जिनका एक्सरे कराया गया, 4,586 एक्सरे करवाए गए। और जो सीबीनाट और ट्रूनाट जो बिल्कुल हाई एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक है, 2,554 की उनसे बलगम की जांच करवाई, और 8,096 की हमने बलगम की सीधी माइक्रोस्कोपी से जांच की। और यही कारण है अभी हम दिसंबर में अब तक 3,000 नए केस रिपोर्ट कर चुके हैं, और हरियाणा में 18 दिसंबर तक 83,000 से ज्यादा केस हम रिपोर्ट कर चुके हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया, जो 2015 में सिर्फ पूरे साल में 2 लाख टेस्ट किए थे, अभी हम 8 लाख से ऊपर टेस्ट इस साल कर चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हम ये 9.5 से 10 लाख बाय एंड ऑफ दिसंबर हम ये टेस्ट करें, ताकि जो छुपे हुए केसेज हैं, जो टीबी के मिसिंग केसेज जिनको बोलते हैं, उनको हम निकाल सकें। क्योंकि एक टीबी का पेशेंट एक साल में 10 से 15 नए पेशेंट क्रिएट कर देता है। तो जितनी जल्दी हम पेशेंट को पकड़ेंगे, उतनी जल्दी संक्रमण को रोक पाएंगे। डॉक्टर कुलदीप ने कहा, अब जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, हम उनकी भी विशेष जांच कर रहे हैं, क्योंकि उनमें टीबी होने की संभावना ज्यादा रहती है। जिनमें इस परिवार में टीबी का कोई पेशेंट है, उसकी दवा चल रही है, तो उस घर के भी हम सारे के सारे पेशेंट की हम जांच कर रहे हैं। और ऐसे लगभग 6,561 ऐसे कॉन्टेक्ट की हम पहले अभी 18 तारीख तक हमने जांच कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है अभी हम हरियाणा की जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, या जिनमें टीबी होने की संभावना ज्यादा है, अब सभी के सैंपल, सभी के एक्सरे लेके जल्दी से जल्दी टीबी का पता लगा के और टीबी के ऊपर काबू पा लें, ताकि हम 31 दिसंबर तक हरियाणा को टीबी मुक्त कर दें। डॉक्टर कुलदीप ने लोगों से टीबी जांच के लिए आगे आने की अपील भी की। मेरी हरियाणा और देश की जनता से भी अपील है, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार, लगातार वजन का कम होना, बलगम में खून का आना, ये 4 साइन अगर किसी को हो तो तुरंत अपनी टीबी की जांच करवाएं। और हरियाणा में अभी 22 के 22 जिलों में निक्षय शिविर लग रहे हैं। अब जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, हम उनकी भी विशेष जांच कर रहे हैं, क्योंकि उनमें टीबी होने की संभावना ज्यादा रहती है। जिनमें इस परिवार में टीबी का कोई पेशेंट है, उसकी दवा चल रही है, तो उस घर के भी हम सारे के सारे पेशेंट की हम जांच कर रहे हैं। और ऐसे लगभग 6,561 ऐसे कॉन्टेक्ट की हम पहले अभी 18 तारीख तक हमने जांच कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है अभी हम हरियाणा की जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, या जिनमें टीबी होने की संभावना ज्यादा है, अब सभी के सैंपल, सभी के एक्सरे लेके जल्दी से जल्दी टीबी का पता लगा के और टीबी के ऊपर काबू पा लें, ताकि हम 31 दिसंबर तक हरियाणा को टीबी मुक्त कर दें। हमने टीबी के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर हितेश कुमार से भी हरियाणा में चल रहे 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर बातचीत की। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज इस साल में आए हैं। उसकी एक वजह है कि हमारी जो पॉलिसी रही है कि सभी मरीज जो किसी भी वजह से अस्पताल में आते हैं, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, चाहे PHC है, चाहे GH है, एक बार वो खांसी का शिकायत करे तो उसका सैंपल हम जांच के लिए ले लें। डॉक्टर हितेश ने बताया, हरियाणा में कुल 4,000 मरीज अब तक हमने ज्यादा ढूंढे हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और जब तक के सभी मरीजों का पता नहीं लगता, सभी इलाज पे नहीं आते, तो टीबी उन्मूलन का बात सोचना भी कठिन है। अभी CM साहब ने अनाउंस किया था कि 131 नए माइक्रोस्कोपी सेंटर्स बनाए जाएंगे 31 दिसंबर से पहले। इससे पहले हमारे पास 460 के आसपास माइक्रोस्कोपी सेंटर्स थे, और 131 के जुड़ने के बाद हमारी हर PHC में हमारा माइक्रोस्कोपी सेंटर बन जाए। गांवों को टीबी मुक्त किए जाने को लेकर डॉक्टर हितेश ने कहा, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जितने टीबी के मरीज हैं वो गांव और शहरों में बटे हुए हैं। अगर मान लो कि 100 मरीज हैं तो 100 में से 50 शहर में है, 50 गांव में है, तो स्वाभाविक है कि कई गांव हमारे ऐसे हैं जहां पे टीबी पिछले 1 साल से 2 साल से 3 साल से एक भी मरीज नहीं है। पिछले 1 साल में ऐसे गाँव का पता लगाया गया, उनकी जाँच की गई, और ऐसा पाया गया कि 569 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे टीबी नहीं है। और इस साल हमें तकरीबन 1800 गाँव के ऊपर ऐसा ग्राम पंचायतें आवेदन करती हैं हमें। उन आवेदनों के ऊपर हम उन जिलों में जाके कैंप करते हैं, टेस्ट करते हैं, ढूंढते हैं टीबी के मरीजों को, और अगर हमें टीबी के मरीज नहीं मिलते तो उस गांव को टीबी फ्री गांव डिक्लेयर करते हैं। तो 2023 में 569 गांव को टीबी मुक्त किया गया, और इस साल जैसे हमारे CM साहब ने कहा है कि हम 1800 के आसपास के गाँव को टीबी मुक्त करेंगे। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने
इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक रविंदर कौर।